हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम हाउसकीपिंग का जो सिलेबस है बीएचएम थर्ड सेम के अंदर उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सिलेबस है हमारा, ये हम पूरा बीएचएम थर्ड सेमेस्टर में ये पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। ज़्यादा सिलेबस नहीं है, वास्ट नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा सिलेबस है। जैसा कि आपको दिख रहा है बीएचएम थर्ड, इसका आपका जो बीएचएम का कोड है BHM 209। सब्जेक्ट नेम है आपका एकोमोडेशन ऑपरेशन, ये अकोमोडेशन ऑपरेशन फर्स्ट। तो इससे पहले हमने 2 सेमेस्टर्स में हाउसकीपिंग जो पढ़ी थी, बेसिक हमने हाउसकीपिंग का पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और उसी से सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हमने उसमें थोड़ा सा डीप उसी बेसिक को थोड़ा सा डीप कंसेप्ट हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो इस बार जो थर्ड सेम के अंदर आपका सिलेबस है वो आपका ये सिलेबस जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका पूरा सिलेबस है जिसको हम वन बाई वन टॉपिक बाई टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको जो आपकी मार्क्स स्कीम है उसके बारे में बता दूं, तो जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स के रहेंगे एज इट इज़ जैसे पहले थे। एक्सटर्नल मार्क्स जो हैं आपके 30 मार्क्स रहेंगे। जो 30 मार्क्स हैं ये आपका पेपर होगा फाइनल, और जो टोटल मार्क्स आपके 50 रहेंगे। 50 में से 30 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, और जो आपके 20 मार्क्स होंगे ये आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, जो कि लास्ट टाइम के जैसे आपको होता था 20 नंबर की जो आपकी असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट होती है, और 30 मार्क्स का जो आपका है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा थ्योरी का। तो हम बात करते हैं सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक्स हैं और इनको हमने कैसे वन बाई वन कवर करेंगे, किस टॉपिक का क्या मीनिंग है, कहाँ पे हम ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं इनका यूज़ होटल्स के अंदर कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है लिनन रूम, यूनिफॉर्म और सिविंग रूम। तो ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर इस बार हैं। तो अगर हम इन तीनों टॉपिक्स की बात करें तो ये बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक्स हैं आपके, जो कि आपने फर्स्ट सेम के अंदर भी पढ़े थे। जैसे कि फर्स्ट सेम के अंदर सबसे पहले हमने लेआउट ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट पढ़ा था। उसके अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स जो थे हमने डिस्कस करे थे, वैसे ही उसमें लेआउट में ही हमने लिनन रूम के बारे में बेसिक जो था वो हमने डिटेल में नहीं लेकिन बेसिक्स में हमने समझा था कि जो लिनन रूम है एक्चुअल में वो होता क्या है, और उसके बेसिक जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, ये डिटेल्स ये हमने बेसिक पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद है आपकी यूनिफॉर्म्स, जो कि यूनिफॉर्म हम वेयर करते हैं। वही यूनिफॉर्म है कि ये जो पर्टिकुलर क्लॉथ्स होते हैं जिनको हम यूनिफॉर्म्स का नाम देते हैं, ये पहनने क्यों जाते हैं, इनका बेसिक जो है आपका पर्पस क्या होता है वेयर करने का, इसके जो भी आपके फंक्शंस होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड जो आपका टॉपिक है दैट इज़ सिविंग रूम। सिविंग रूम भी आपने बेसिक हमने जब लेआउट डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने ये जो सिविंग रूम का कंसेप्ट था ये भी हमने वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझ लिया था। अब हम देखते हैं इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर जो आपके बेसिक सब टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले लिनन रूम की बात करें तो लिनन रूम के अंदर जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज़ एक्टिविटीज़ ऑफ लिनन रूम। तो इस टॉपिक की हम बात करें पर्टिकुलरली तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो आपका लिनन रूम है उसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म की जाती हैं। अब एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या है, तो एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि वहाँ पे कौन कौन से काम किए जाते हैं। अब लिनन रूम है, लेआउट के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एक अलग सेक्शंस होता है जिसको हम लिनन रूम का नाम देते हैं। तो उस लिनन रूम के अंदर कौन कौन से काम जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, वो पर्टिकुलर जो आपके काम हैं वो हम इस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड सब टॉपिक है आपका लेआउट एंड इक्विपमेंट्स इन द लिनन रूम। पहले हम जब फर्स्ट टाइम में हमने लेआउट पढ़ा था तो हमने बेसिक लेआउट पढ़ा था हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हाउसकीपिंग के अंदर कुछ बेसिक सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लिविंग रूम आपका,
लिनन रूम है, यूनिफॉर्म रूम है, सिविंग रूम है। उसके बाद हमने और क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो आपका एक सब सेक्शन है। देन आपका लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है, वो आपका एक सब सेक्शन है। तो ऐसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब सेक्शंस जो थे हाउसकीपिंग के, जो डिपार्टमेंट्स थे, सब डिपार्टमेंट्स, वो हमने डिस्कस किए थे। तो पर्टिकुलरली इसके अंदर हम जो लेआउट की बात करने वाले हैं वो है आपका लेआउट एंड इक्विपमेंट इन द लिनन रूम। इसका मतलब है कि लेआउट जो आपका पर्टिकुलर एक रूम है लिनन रूम, उसके अंदर जो आपका लेआउट है वो किस टाइप का रहेगा, वो किस टाइप से डिज़ाइन किया होगा आपका रूम, वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद है आपका थर्ड टॉपिक, दैट इज़ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर वेरियस लिनन आइटम्स एंड फैब्रिक सूटेबल फॉर दिस पर्पस। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है कि इस टॉपिक का मतलब है कि जो भी आपकी लिनन आइटम्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लिनन आइटम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लिनन आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने देखनी होती है जब भी हमें लिनन को परचेज़ करना है, और कौन कौन सा जो फैब्रिक है वो सूटेबल रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस के लिए। आप पर्पस के अकॉर्डिंग जो आपका लिनन होगा हम उसको क्या करेंगे, डिसाइड सेलेक्ट करेंगे। तो सब फॉर एग्जांपल आपका कर्टन्स है, तो कर्टन्स के लिए आपको जो फैब्रिक होगा वो अलग टाइप से परचेज़ करना पड़ेगा। अब आपका कहीं पे यूनिफॉर्म्स है, यूनिफॉर्म के क्लॉथ हैं, तो उनके लिए आपको जो आपका फैब्रिक होगा, मटेरियल होगा, वो अलग चाहिए होगा। वही अगर आप कहीं पे फॉर एग्जांपल जैसे कि आप नैपकिन्स परचेज़ कर रहे हो या फिर डस्टर परचेज़ कर रहे हो, तो उसके लिए जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, जो आपका प्रोसेस होगा, वो डिफरेंट रहेगा। तो वही है, पर्पस के अकॉर्डिंग कौन सा फैब्रिक सूटेबल होगा और कैसे हमें उसको परचेज़ करना है, उसको परचेज़ करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, ये हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देन है आपका परचेज़ ऑफ लिनन, कि जब भी आपको लिनन परचेज़ करना है तो हमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। एक पर्टिकुलर साइकिल होगा, उस साइकिल्स को फॉलो करते हुए हम कोई भी लिनन जब आर्टिकल जो है वो परचेज़ करेंगे, तो उस पर्टिकुलर साइकिल को हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉलो करेंगे। देन उसके बाद है आपका कैलकुलेशन ऑफ लिनन रिक्वायरमेंट्स। इस टॉपिक का मतलब है कि कैलकुलेट करना हमें कितने लिनन की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ रूम्स के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उतना ज़्यादा आपको लिनन रिक्वायरमेंट होगी। तो ये टॉपिक्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लिनन है उसकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कितना लिनन चाहिए स्टॉक के अंदर, ताकि जो हमारा होटल्स का ऑपरेशन है उसको हम स्मूथली कंडक्ट कर सकें। तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन आपका है लिनन कंट्रोल प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड्स। लिनन हमारे पास है तो लिनन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा और उसके कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। वो रिकॉर्ड्स कैसे हम मेंटेन करते हैं, रजिस्टर्स के अंदर क्या क्या कॉलम्स होते हैं, कैसे हम उन कॉलम्स को फिल करेंगे, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टॉक टेकिंग प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स, तो इसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, स्टॉक टेकिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीजर्स वाला। देन आपका लिनन हायर। लिनन हायर के अंदर आएगा कि कैसे हमें लिनन हायर करना है। अगर हमें लिनन परचेज़ नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम लिनन को हायर कर लेंगे। हायर क्या है, किसी अनदर थर्ड पार्टी से हम जो लिनन है उसको रेंट पे ले लेते हैं, हायर कर लेते हैं कुछ टाइम्स के लिए, तो वो आपका लिनन हायरिंग रहेगा। तो ये आपका लिनन रूम्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद है आपका यूनिफॉर्म्स। तो यूनिफॉर्म्स के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर है आपका सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म्स टू द स्टाफ। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्टाफ को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने के क्या एडवांटेजेस हैं, ये हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देन इशू एंड एक्सचेंज ऑफ यूनिफॉर्म्स, टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म। इशू एंड एक्सचेंज ऑफ यूनिफॉर्म, कैसे जो यूनिफॉर्म है वो इशू की जाती है, कौन ऑथराइज होता है यूनिफॉर्म इशू करने के लिए, और जो आपकी टाइप ऑफ यूनिफॉर्म है वो कैसे हम परचेज़ कर सकते हैं, किस किस टाइप से यूनिफॉर्म्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन एंड डिज़ाइंस ऑफ यूनिफॉर्म, लेआउट ऑफ यूनिफॉर्म रूम, और जो लिनन रूम आपका यूनिफॉर्म रूम है उसका लेआउट कैसे होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। देन लास्ट में आपका सिविंग रूम।
एक्टिविटीज़ एंड एरियाज़ टू बी प्रोवाइडेड। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको पहले मैंने बताया कि जो काम हैं कि स्विमिंग रूम के अंदर कौन कौन से जो काम हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। देन एरिया टू बी प्रोवाइडेड, और कौन कौन सा एरिया जो है वो स्विमिंग रूम के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, स्विमिंग रूम्स के अंदर हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे आपकी स्विमिंग मशीन है, नीडल है, थ्रेड है, बटन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, एक टाइप ऑफ एक इक्विपमेंट ही हैं जो हम स्विमिंग रूम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा आपका बेसिक सिलेबस है BHM थर्ड सेमेस्टर्स के अंदर। जो भी स्टूडेंट्स BHM थर्ड से बिलोंग करते हैं, PTU से एफिलेटेड हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो, चाहे लेकिन PTU से उसकी एफिलेशन होनी चाहिए, तो उनके लिए ये जो आपका सिलेबस है ये इस बार का BHM थर्ड का सिलेबस है। तो इस सिलेबस को हम डीपली 1 बाय 1 टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर 1 बाय 1 टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक करके हर दिन एक एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा, जिसमें ये सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए कवर करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।